हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं डिफरेंशिएशंस की। क्वेश्चंस नंबर 29 की 28 तक आपको सॉल्व करके बता दिया गया था। आज हम लोग चालू करेंगे 29 नंबर क्वेश्चंस। 29 नंबर क्वेश्चंस में आपको दिया गया है y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स और आपको x की वैल्यू पुट करनी है। कितनी पुट करनी है? रूट अंडर पाई। तो दोस्त, इसको डीसी जब करिएगा आप तो आपके पास डी वाई बाई कितने हो जाएंगे? डी एक्स। जब लॉग एक्स का डीसी करते हैं तो ये होता है 1/x। तो 1/थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? कॉस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस एक्स स्क्वायर का डीसी करिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर का डीसी करिएगा तो कितना मिलेगा? 2x। इसको चैन रूल पे बनाई जा रही है। पर ये लॉग एक्स का डीसी 1/cos x हो गया। फिर cos x का डीसी करेंगे तो आपके पास माइनस साइन एक्स हो गया और फिर एक्स स्क्वायर डीसी करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो दोस्त कितने मिलेंगे आपके पास? -2x बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा टेन थीटा, टेन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस x के प्लेस पे कितना रखना है आपको? रूट अंडर पाई। तो दोस्त ये हो जाएगा -2 रूट अंडर कितना हो गया? पाई। और आपके पास हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर जब करिएगा इसको रूट बहु कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई। और टेन पाई का मान कितना होता है? 0। तो 0 से जब भी गुना करेंगे तो सारा खेल क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसलिए आपको 29 नंबर के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 30 पे। 30 में आपको ये फार्मूला लिमिट का है। इसका फार्मूला का ये फार्मूला होती है, आप इस फार्मूला को सबसे पहले देखिए। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a। इसका फार्मूला होता है n इंटू ए का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस पर कितना दिया गया? आपके पास 1 दिया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1 का पावर 1 छिपा हुआ है। 1 का पावर कितना छिपा हुआ है? 1। तो यहाँ पे n का जो मान काम करेगा, n का वैल्यू जो पुट होगा यहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे n के स्थान पे कितना रखेंगे? 1। फिर a के स्थान पे आपके पास कितना है? 1 है। 1 का पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 1 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 1, इसका मतलब हो गया 1। यानी कि इस लिमिट का वैल्यू जो आया है कितना आया है? 1 आया है। और 1 का आपको डीसी करना है, डी बटा डी एक्स। तो जब भी कांस्टेंट का डीसी करते हैं तो इसका आंसर कितना होता है? 0। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इस फार्मूला के थ्रू से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब आते हैं आपको 31 क्वेश्चंस। इसमें बाबू लॉग रूट एक्स का डीसी कितना होता है? तो सबसे पहले लॉग एक्स का डीसी आप समझते होंगे 1/x होता है। तो 1/√x आ जाएगा, क्योंकि रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा। साइन एक्स रहेगा तो साइन एक्स आएगा। फिर रूट एक्स का डीसी करिएगा तो 2√x हो जाता है। रूट एक्स का डीसी कितना होता है? 2√x। कोई दिक्कत ना आपको नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं। रूट एक्स का डीसी आप समझ सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं। हम आपको पूरी बताते हैं, पूरा खोल कर समझिए। यह डी लॉग रूट एक्स हो गया। सबसे पहले आपके पास नीचे कितना आएगा? रूट एक्स आएगा। फिर डी रूट एक्स बटा कितने हो जाएंगे? डी एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डीसी हो जाएगा 1/√x हो गया। रूट एक्स का डीसी आप देखें तो इसकी 1/2√x होता है। 1/2√x इसकी फार्मूला आप याद कर लेंगे। रूट एक्स का डीसी कितना होता है? 1/2√x। कैसे आता है? तो x का पावर बाबू यहाँ पे 1/2 होता है। समझते हैं कि पावर को रखा जाता है और पावर में से एक कम करिएगा। तो पावर में से एक कम करिएगा तो -1/2 आ जाएगा। तो जब -1/2 आएगा तो वो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो कितने हो जाएंगे? 1/2x का पावर 1/2। इसका मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? 2√x हो जाएगा। तो आप इसकी फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं कि रूट एक्स का डीसी 1/2√x हो गया, आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितने मिलेंगे? 1/2 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स गुना करिएगा तो कितना मिलेगा? x। इसका मतलब हुआ 1/2x इसका आंसर आया। तो 1/2x आपकी ऑप्शन नंबर डब्बा में छपा हुआ है।
ठीक है, तो ये आपके 31 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन से पहले ही बार बताया जा चुका है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, सेक जो है ना इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में। एक कॉस इन्वर्स कन्वर्ट करिएगा तो यह x माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, सिर्फ एंगल पलट जाता है। अब प्लस बाबू ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1। इसकी फार्मूला होती है π/2। कितनी होती है फार्मूला, π/2। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का वैल्यू होता है π/2। दोनों जब एंगल सेम होते हैं ना तो इसका वैल्यू कितना होता है, π/2। यह y का मान हो गया। जब आप इसको डी करिएगा dy/dx तो कांस्टेंट का डी कितना होता है, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सबका हो जाएगा सही, डब्बा हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया गया है, सेक को कन्वर्ट किए हैं कॉस में, साइन को हमको सेम उतारे हैं बाबू। तो इसमें कॉस को कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। जब इसको डी करिएगा तो कितना मिलेगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डी कितना होता है, 0 होता है। इसलिए आपको 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गई है। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर की दुनिया में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपके पास ये वैल्यू दिया गया है, कर आपको dy/dx निकालनी है। तो आपको सबसे पहले फार्मूला आनी चाहिए। तो दोस्त ये हो जाएगा tan इनवर्स ए रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स की फार्मूला होती है बाबू 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स की फार्मूला होती है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ये tan स्क्वायर आएगा रूट में, tan स्क्वायर रूट में आएगा ना, तो बाहर जब निकालेंगे तो tan x/2 आएगा, tan x/2 आ गया। अब tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कितना मिला, x/2, किसका वैल्यू, y का। अब आपको इसको डी कर लीजिए, dy बटा कितने हो जाएंगे, dx। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डी 1 हो जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे तो 1/2, समझ रहे हैं, इसका आंसर 1/2 आएगा। तो आप देखिए ऑप्शंस में 1/2 ऑप्शंस नंबर एप्पल में छापा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा 1/2। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप इस क्वेश्चंस को वीडियो को रोक कर आप थोड़ा सा फार्मूला को देख लें, उसके बाद फिर सॉल्विंग करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 34 पे। 34 पे आपको सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करिए। आप यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। x का डी कितना होता है, 1 होता है। साइन x का डी कितना होता है, cos x होता है। तो cos y प्लस कितना हो जाएगा बाबू, x हो गया। फिर जब y प्लस x को जब आप डी करिएगा तो आपके पास y का डी हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और x का डी कितने हो जाएंगे, 1। देखिए इसमें चैनल लगाया गया है। y का डी बाबू कितना हो जाएगा, dy/dx। x का डी कितना हो गया, 1। साइन x का डी हो गया cos x। अब फिर जो एंगल होता है इसका डी तो करना ही होगा, तो इसलिए y का डी dy/dx हो गया है, x का डी 1 हो गया है। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इससे गुना इसमें करेंगे, तो गुना करिएगा ना तो ये हो जाएगा cos y प्लस एक्स इंटू dy कितने हो जाएंगे, dx हो गया। फिर दोस्त प्लस कॉस, इससे गुना करेंगे आप 1 में, तो 1 में जब गुना करिएगा तो फिर ये कॉस y प्लस एक्स हो जाएगा। इधर क्या चल रहा था, dy/dx प्लस कितना चल रहा था, 1, ठीक है ना। तभी कॉस वाले टर्म्स को आप इधर लेकर आइए, कांस्टेंट वाले टर्म्स को इधर लेके जाइए। तो आप इसको लेके जाइएगा तो ये 1 माइनस बाबू हो जाएगा कॉस y प्लस एक्स हो जाएगा, और इंटू आपके पास हो जाएगा dy/dx हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों में से dy/dx कॉमन कर लिया गया है। इधर बचेगा दोस्त cos y प्लस एक्स, और आपके पास प्लस 1 है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपके पास dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये आपके पास हो जाएगा cos y प्लस एक्स -1, और बटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos y प्लस एक्स, यानी कि बटा में आंसर आ रहा है। तो आप अपनी ऑप्शंस को यहाँ पे देखिए कितना नंबर आंसर आपके पास हो जाएगा। ये मिला है आपके पास, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। ये ऑप्शंस नंबर एप्पल बाबू छापा हुआ है आपके पास। ये 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स बटा 1 प्लस कितने हो जाएंगे, कॉस वाई माइनस एक्स। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाला गया है, तब आपके पास आंसर आपके पास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से अगर आप माइनस भी कॉमन ले लेते हैं
तो आप बताते हैं हम कैसे बना लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके आप ऊपर से अगर माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स हो गया, और नीचे बाबू कितना चल रहा है, 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल भी हो जाएंगे। कैंसिल हो गया तो बाबू माइनस आ रहा है ना, तो -1। इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्त आपके पास आएगा -1, अर्थात ऑप्शन नंबर एप्पल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशंस करने के बाद पता चला कि आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका -1 आंसर आपके पास आ जाएगी। ये थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा था इसलिए इसको बड़ा सॉल्यूशंस हुआ है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा। चलिए बनाने की तरीका सीख लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 35 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। थोड़ा इसे सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। जब भी इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त y/x, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा y/x हमेशा आएगा। लेकिन क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन्स क्या हैं आप इसको देखिए। इसमें लॉग ले लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त लॉग लेंगे। लॉग m n का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लॉग m + n हो जाता है। तो x का पावर m प्लस कितने हो जाएंगे लॉग, या y का पावर n बराबर। जब इधर भी लॉग लीजिएगा ना, तो लॉग लीजिएगा तो दोस्त पावर में रहता है ना वो बाहर आ जाता है, पावर वाला बाहर हो जाता है। तो m + n इंटू लॉग x प्लस कितने हो जाएंगे y। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन देखिए, m बाबू रखिएगा, यह लॉग x हो गया, अब फिर n लॉग कितना हो जाएगा y, बराबर चल रहा है आपके पास m + n इंटू कितने हो जाएगा लॉग x + y हो गया। अब इसको डीसी करेंगे, अब इसका डीसी करिए, यह m बटा कितने हो जाएंगे x, क्योंकि लॉग x का डीसी 1/x हो जाता है। यह n/y आएगा, फिर dy बटा कितना हो जाएगा dx। समझ रहे हैं ना, क्योंकि चैनल पे सबसे पहले यह y के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, फिर यह y को x के रिस्पेक्ट में डीसी करेगा। अब आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, m + n बाहर निकल जाएगा। log x + y का डीसी करिएगा तो 1/x + y आ जाएगा, और फिर बाबू x का डीसी कितना हो जाएगा 1, और फिर dy बटा कितने हो जाएंगे dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब हम लोगों को dy बटा क्या निकालना है, dx निकालना है। तो आप इसको सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे आपको dy बटा dx में। dy/dx वाला टर्म्स आप इधर लेकर आइएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखिए बताते हैं हम आपको। यहाँ हो जाएगा n/y माइनस हो जाएगा m + n बटा x + y। इसमें से बाबू dy बटा क्या हो जाएगा dx कॉमन हो जाएगा। और फिर बाबू आपके पास जब इसमें 1 में जब आपने गुणा किया है तो यहाँ पे m + n बटा कितना मिला है x + y, माइनस कितना हो जाएगा, जब ये प्लस में है ना, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, m बटा कितना हो जाएगा x। अब आपने इसका क्या किया, एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्त, एलसीएम। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा तो यह x + y इंटू x। ये क्वेश्चंस आपको 5 नंबर वाली क्वेश्चंस को इन्होंने 1 नंबर में दिया है, इसलिए क्वेश्चंस को लेंदी बनी जा रही है। अब आप x से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो यह mx प्लस कितने हो जाएंगे nx, माइनस m से गुना करिएगा यह mx माइनस my हो जाएगा। ठीक है ना। तब इसमें देखिए कटिंग क्या हो रहा है, mx और mx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इधर भी कैलकुलेशंस करिएगा तो इधर भी आप एलसीएम निकालिए, y इंटू एक्स प्लस कितने हो जाएंगे y, इधर हो जाएगा nx प्लस ny माइनस ny माइनस my। इसमें से कटिंग देखिए nmy और ny क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटू बाबू क्या चल रहा था, dy बटा dx चल रहा था। इसका मतलब हुआ जब ये टर्म्स जब इधर जाएगा तो ये पलटेगा, तो पलटेगा तो आप जानते हैं नीचे वाला जो y है, नीचे वाला y है एक चल जाएगा ऊपर और x कहाँ चल जाएगा नीचे। इसका मतलब यह y बटा कितने हो जाएंगे x, इसकी आंसर आ जाएगी। आप इसको लॉन्ग तरीका से आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। अब आपकी आंसर बिल्कुल बनाने का तरीका आपको बता दिया गया कि इसमें लॉग लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर इसको याद रखिएगा, आंसर y बटा x आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं।
टेन एक्स का डीसी कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आसान हुआ, ये बिल्कुल सॉल्विंग हो गया, टेन स्केल फार्मूला लिखा हुआ है। लॉग एक्स का डीसी कितना होता है, 1/x, बिल्कुल सही हो गया। रूट एक्स का डीसी कितना होता है, 1/2 रूट एक्स हो गया। जो क्वेश्चन आपको एक एक लाइन का बनता चला जाएगा उसको एक एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, और जो थोड़ा टफ रहता है उसको हम आपको सॉल्व कर कर दिखा रहे हैं, उसकी विधि बता रहे हैं, बस आप सॉल्व करिए, आपके पास खुद के समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसका मतलब आपने सब्जेक्टिव बना रखा है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल पता है। कॉट एक्स का डीसी कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। ई का पावर एक्स का डीसी कितना होता है, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन बाबू इसमें कोफिशिएंट कितना है, 3x है ना, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो 3 इंटू ई का पावर 3x हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू कॉस एक्स का डीसी। कॉस एक्स का डीसी कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्त क्या करिएगा, यह 2 साइन एक्स हो जाएगा, पावर को रखा जाता है, पावर में से एक कम कर दिया, फिर साइन एक्स का डीसी करिएगा तो कितना मिलेगा, कॉस एक्स। और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त साइन 2x। कितना होता है, साइन 2x, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक ठीक। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 में आइए आप, क्वेश्चन नंबर 43 में आइए आप। 43 में भैया जी अभी आप पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले एक्स को डीसी करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करिएगा। dx बाई डी थीटा का मान साइन थीटा का डीसी कितना होता है, कॉस थीटा। अब फिर डी वाई बटा डी थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा का डीसी कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब आपको निकालना है डी वाई बटा क्या निकालना है, डी एक्स। डी वाई बटा क्या निकालना है, डी एक्स। डी वाई बटा क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बटा डी थीटा की मान ऊपर रखेंगे, अर्थात माइनस साइन थीटा हो गया, नीचे कितने हो जाएंगे, कॉस थीटा। बाबू गुना करिएगा ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, समझ रहे होंगे। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कोई भी क्वेश्चंस की डाउट होती है तो आप इसको कमेंट में बताकर आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बाबू, इसमें सिर्फ 2 कॉमन कर लीजिएगा। जब 2 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, अब जानते ही होंगे। अब इसको गुना करिएगा तो 2 आएगा। जब इसको डीसी करेंगे हम लोग तो कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, 0, 2 का डीसी 0, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में काम करेंगे कि रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का डीसी कितना होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स हो गया, तो 1/2 रूट कितना हो जाएगा, 10x हो गया। अब फिर रूट के अंदर में जितना रहता है उसको डीसी करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट 10x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि ई का पावर एक्स का डीसी कितना होता है, तो ई का पावर एक्स का डीसी तो ई का पावर एक्स ही होता है। अब फिर कॉस एक्स का डीसी करिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस साइन एक्स और ई का पावर कॉस एक्स आपको ऑप्शन नंबर बॉल में छपा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों दिया गया रहता है। कॉस एक्स का डीसी कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए दोस्त आपके पास माइनस साइन एक्स वाली ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 46 खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 में आइए। साइन थीटा का डीसी कितना होता है, कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा। लेकिन एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, 4, तो 4 से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यह आपके पास हो जाएगा 4 cos 4x। 4 cos 4x कहाँ आंसर में छपा हुआ है दोस्त, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बॉल में छपा हुआ है, इसलिए 47 का क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। कैसे बना है, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा हो गया और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है उसे गुना कर देते हैं। समझ में आ रही होगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में आइए। क्वेश्चन नंबर में दोस्त
log x का DC कितना होता है, तो log x का DC आप जानते ही हैं 1/x होता है, तो 1/cos e का पावर x हो गया। फिर cos x का DC कितना होता है, तो माइनस साइन e का पावर x हो गया। फिर e का पावर x का DC कितना होता है, e का पावर x हो जाएगा। तो दोस्त आपके पास माइनस ई का पावर x इंटू टेन ई का पावर x हो जाएगा। क्यों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो आप इस ऑप्शंस को देखिए बॉल में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चैनल के थ्रू से दोस्त हम इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चंस। लॉग रूट एक्स का DC कितना होता है, तो लॉग एक्स का DC कितना होता है 1/√x, और रूट एक्स का DC कितना होता है 1/2√x होता है। गुना करेंगे तो 1/2 √x इंटू रूट एक्स कितना होता है x हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। रूट एक्स का देखिए सबसे पहले लॉग एक्स का DC करिएगा तो 1/x हो गया, थीटा कितना आपके पास है रूट एक्स है, तो इसलिए रूट एक्स आया है। आप फिर रूट एक्स का DC करेंगे 1/2√x हो जाता है, तो आप इसको गुना कर दीजिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं दोस्त। 5 का पावर x का DC कितना होता है, तो ये फार्मूला लगेगा 1 पावर x का। देखिए a का पावर x का DC कितना होता है, फार्मूला बताइए सबसे पहले। a का पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 5 का पावर x का 5 का पावर x इंटू लॉग कितने हो जाएंगे 5, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। साइन 2x का DC कैसे करते हैं, तो साइन x का DC होता है बाबू कितना cos x, कितना होता है cos x, cos 2x हो गया। अब फिर 2x का DC कितना हो जाता है, तो 2 अर्थात 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डब्बा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। आइए 10x का DC कितना होता है, तो 10x का DC होता है सेक स्क्वायर kx, सेक स्क्वायर kx होता है। यहाँ पे kx है तो kx हो गया है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है k, तो बाबू k से गुना कर दीजिएगा, मतलब k सेक स्क्वायर kx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डब्बा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10x का DC सेक स्क्वायर थीटा होता है और x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा था तो उसे गुना कर देते हैं, इसलिए k सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये आपको 52 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं, हमने 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक आपको सॉल्व कराया गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास एक टाइप्स और क्वेश्चंस आ जाइए। 53 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 53 नंबर क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो आपके पास ई का पावर एक्स का DC बताइए कितना होता है, तो ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स ही हो जाता है, और इस पावर के जब DC करेंगे तो x का DC 1 और कांस्टेंट का DC 0, तो बाबू 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई का पावर x माइनस ए हो जाएगा। फिर दोस्त यहाँ पे tan थीटा का DC करेंगे, tan थीटा का DC कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का DC कितना हो जाएगा 2x, तो बाबू 2x लगा देते हैं, अर्थात 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट कॉट एक्स का, तो बाबू रूट एक्स का DC होता है 1/2√x, 1/2√x हो गया। फिर बाबू कॉट एक्स का DC करिएगा ना तो माइनस कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा कितना हो जाएगा 2√cot x हो जाएगा, 2√cot x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका देखिए, इसमें बाबू 2 बार DC करना है, कितने बार DC करना है, 2 बार DC करना है। तो बाबू साइन थीटा का DC कितना होता है बताइए, कॉस थीटा होता है, इंटू बाबू 2 रहेगा जरूर, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2 जुड़ा हुआ है, तो यह 1 बार DC हुआ। इसको 1 बार और DC करना है, तो दोस्त 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का DC कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2x हो गया। फिर बाबू 2x का DC करिएगा तो 2 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि -4 साइन 2x हो जाएगा, -4 साइन 2x, क्योंकि 2 में 2 से गुना किया जा रहा है, तो -4 साइन 2x आपके पास कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने इसको 2 बार DC किया है, 1 बार DC आपका dy/dx इतना मिला हुआ है, और ये d2y/dx स्क्वायर नीचे निकाला जा रहा है दोस्त। एक बार और इसको DC करना है, ठीक है ना, इसको डबल डेरिवेटिव्स कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 में आते हैं। इसमें कितने बार DC करना है सर,
3 बार DC करना है। तो सबसे पहले एक बार DC करिए तो 4x का पावर 3 हो जाएगा, एक बार DC हो गया, फिर एक बार और DC करिए तो 4 × 3x² हो गया, ये 2 बार DC हो गया, पहले इसे गुना कर लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 12x² हो गया। ये आपको क्या निकला d2y/dx² निकला। लेकिन यहाँ पे पूछी जा रही है 3 बार DC करना है, तो बाबू 12 तो रखेंगे, एक बार और इसको DC करिए, 2x हो गया, पावर को रखा, पावर में से एक कम किया तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24x हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24x। कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्त। चलिए इसको 3 बार DC करना है, आप बिल्कुल बना लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्त। 58 नंबर क्वेश्चंस की देखिए, इसका DC करना है दोस्त। जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है, यह 3 sin 1x हो जाता है। कितना 3 sin 1x का फॉर्मूला है कि sin 3x - 4x³ इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है 3 sin 1x का। जब इसको DC करना है d/dx करना है तो कांस्टेंट इसमें कितना है 3 बाहर हो गया। sin 1x का DC कितना होता है 1/√1 - x²। इसका आंसर आ जाएगा 3/√1 - x²। तो 3/1 - x² ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। जानते हैं इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है दोस्त 3 sin 1x। आपको यह याद नहीं होगा तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन से। अब आते हैं हम लोग इसको 59 नंबर को देख लीजिए। साइन थीटा का DC कितना होता है, साइन थीटा DC कितना होता है कॉस थीटा, और रूट एक्स का DC कितना होता है 1/2√x हो जाता है, अर्थात cos√x/2√x, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डब्बा सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर में देखिए 2 तो बाबू बाहर हो जाएगा ना, tan 1x का DC कितना होता है 1/1 + x²। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, बॉल सही है, 2/1 + x² हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, e⁻x का DC कितना होता है, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, और x³ का DC फिर करना पड़ेगा ना चैनल की दुनिया से, e के पावर में जो भी रहता है उसको DC करना ही होता है, तो 3x² हो जाएगा। मतलब 3x² e⁻x³ देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बाबू डब्बा में लगा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती करेंगे तो उस क्वेश्चन से गलत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त log थीटा का DC करना, तो log x का DC कितना होता है 1/3x, 3x का DC कितना होता है, तो 3x × log 3 कितना होता है log 3, तो 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 3, कितना बचेगा log 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B हो जाएगा। कैसे बनाए हैं, तो देखिए log x का DC होता है तो 1/x हो गया, फिर 3x का DC करना पड़ेगा ना चैनल के थ्रू से, तो a⁻x × log a होता है, तो 3x कैंसिल हो गया, बचेगा log 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो सेशंस बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आप इसको कमेंट कर आप इस नंबर पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे जुड़कर बता सकते हैं, जिसका नंबर है 9693232683। आप जो भी आपको डाउट हो आप इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और आप जुड़े रहिए रिंकू सर के साथ। फॉर टेस्ट, थैंक्स अ लॉट।